ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूँ पंडित प्रदीप पाठक, ज्योतिष प्रेमी। दोस्तों, आज हम पुनः जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल जो है कुंभ राशि में आ रहा है। और कुंभ राशि में आने के बाद आपको पता है कि लॉकडाउन 3 तारीख के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया है, खुल जाएगा और संभवतः खुल जाना चाहिए, क्योंकि मंगल जब तक मकर राशि में था तो सारी चीज़ें टाइट थी। जैसे ही कुंभ राशि में आएगा तो मुझे लगता है कि जो हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, शासन प्रशासन है, वो इस मामले में छूट देगा, लोगों को राहत देगा। और जो लॉकडाउन है वो कुछ क्षेत्र, कुछ राज्यों को, कुछ एरिया को छोड़ करके जहाँ तक है वो हट जाएगा और सामान्य जो ज़िंदगी है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अभी 25 अप्रैल को जो हमारा बुध था वो मेष राशि में आया है। जैसा कि वो मेष राशि में आया है तो 25 अप्रैल से पहले वो मीन राशि में था और मीन जो है उसकी नीच की राशि है। तो आपने देखा, जो हमारे नहीं बल्कि पूरे संसार की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो बद से बदतर थी। जैसे ही बुध 25 अप्रैल को आ, आपका मेष राशि में आया है तो हमारी जो सरकार है, जो भारत की सरकार है, उसने हमारे आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना शुरू किया है और मुझे लगता है आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। और मैंने आपको जैसे बताया कि 4 तारीख को मंगल परिवर्तन हो रहा है, तो 25 अप्रैल के बाद से जैसे कि बुध हमारा मेष राशि में आया है, तब से जो है सरकार आर्थिक स्थिति पर ध्यान देगी और जो धीरे धीरे जितने काम हैं वो सारे कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद में जो दुकानें हैं, कुछ बाउंडेशन हो सकती हैं, कुछ कठोर नियम हो सकते हैं, इसके बावजूद भी जो लॉकडाउन में है जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा और ये कठोर नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे 25 अप्रैल को मेष में हमारा बुध आया है तो सरकार अब आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना शुरू करेगी और धीरे धीरे जो है इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। 9 मई के आसपास जो है हमारा बुध जो है वो वृषभ राशि में आ जाएगा। वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है, वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है। और शुक्र की राशि में आने के बाद बुध का मतलब ये हो गया, सुख साधनों में वृद्धि होने लगेगी। जो जनता है हमारी, उसकी सुख साधनों में वृद्धि होने लगेगी। वो कम से कम अपने बाइक के द्वारा ये शहर में घूम सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो बिजनेस है, व्यापार है, उसकी जो गति है वो बढ़ने लगेगी, उसकी गति बढ़ने लगेगी। जो जीवन है वो सामान्य रूप से चलने लगेगा। अब तीसरी जो डेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 25 मई। 25 मई को बुध जो है हमारा मिथुन राशि में है, जो कि उसकी स्वयं की राशि है। और जैसे ही बुध मिथुन राशि में आएगा 25 मई को, तो ये जितना भारत के अंदर बिजनेस है, व्यापार है, ये तेजी पकड़ने लगेगा और अपनी स्पीड जो है ये पकड़ने लगेगा और जो हमारा सामान्य जीवन था वो चलने लगेगा। और मैंने आपको बताया 9 मई के आसपास हम लोग जो है सामान्य रूप से अपनी सिटी में घूम सकते हैं। हो सकता है सीमाएं जो है अभी बंद रहें कुछ समय के लिए, लेकिन जीवन यापन जो है हमारा 9-5 के बाद में कॉमन सामान्य हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेस है, व्यापार है, जो तेजी पकड़ेगा वो 9-5 के बाद पकड़ेगा, 9 मई के बाद पकड़ेगा। लेकिन इसमें सुधार जो है वो आपका 9 मई से चालू हो जाएगा सामान्य रूप से। अच्छा, दूसरी बात, इस समय बैंक बड़ी चिंता में है, आर्थिक स्थिति क्या हो क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि 9 मई के बाद में उन लोगों को भी शायद सोचना ना पड़े, क्योंकि बिजनेस व्यापार सब कॉमन होने लगेगा 9-5 के बाद में, जैसे ही बुध जो है अपनी राशि मिथुन में आएगा। लेकिन इस पर जो कार्यवाही है वो मुझे लगता है 9-5 के बाद में, जैसे ही बुध वृषभ राशि में आएगा उसके बाद ही शुरू हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, एक और विषय है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। 14 मई को जो हमारा सूर्य है वो वृषभ राशि में आ रहा है। सूर्य की और शुक्र की आपस में दुश्मनी है, दोनों विचारें मिलती, दोनों जो है दोस्त नहीं, अर्थार्थी दुश्मन है। क्योंकि सूर्य जो है हमारा राजा है और शुक्र जो है हमारा वो एक तरह से सुख साधन वाला ग्रह है, कामुकता का ग्रह है, ज्ञान है। देखिए दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र में दो ही अंतर है। बृहस्पति खाली ज्ञान का प्रतीक है और शुक्र जो है वो ज्ञान के साथ साथ कामुकता का रहेगा। मैं अपनी भाषा में शुक्र कहूँ तो वो वेश्या है।
सुख साधनों में वृद्धि करने वाला और कामुकता में वृद्धि करने वाला। सूर्य जो है 14 तारीख को वृषभ राशि में आ रहा है। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और मतलब शुक्र के घर में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सूर्य में और शुक्र में आपस में तालमेल नहीं बैठेगा और ना ही मिलेगा। अगर हम वैसे देखें, विज्ञान की दृष्टि देखें, सूर्य जो है अग्नि तत्व है, और अगर शुक्र में देखें तो एक नमी वाला ग्रह है, तो इन दोनों में तालमेल नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि हमारे देश में 14 मई के बाद में सरकार जो है, जो हमारी आर्थिक वित्तीय व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले ले, अर्थात आर्थिक आपातकाल 14 मई के बाद और 30 जून से पहले पहले लग जाए। इसकी उम्मीद मुझे 5% लगती है, लेकिन मैं इसको पूर्ण रूप से मना भी नहीं कर सकता, तो पूर्ण रूप से हाँ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आपातकाल लगने की उम्मीद मुझे 5% है, और वो अगर लगा तो वो 14 मई से और 30 जून के मध्य लगेगा, ठीक है दोस्तों। और 30 जून अगर हमने पास कर लिया तो मुझे लगता है उसके बाद में लगना मुश्किल है, क्योंकि 30 जून के बाद में जो हमारा बृहस्पति है वो अपनी अच्छी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इस समय में जो बृहस्पति है वो नीच में है, मकर राशि में है, ठीक है। 30 जून को वो बैक मारेगा, धनु राशि में आएगा, जैसे मैं आपको पीछे बताया था। तो ये जो समय है हमारा 30 जून तक का, ये हमें बड़े संभल के चलना है। लेकिन जो हमारा बैंक का सेक्टर है, व्यापार है, बिजनेस है, इसमें सुधार आना जो है 9 मई के बाद चालू हो जाएगा। सारी स्थितियाँ सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। बैंकों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी हमारे और सेक्टर उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही बुध मिथुन राशि में आएगा 25 मई के लिए सारी चीज़ें सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया आर्थिक आपातकाल का मतलब होगा कि जो सरकार है वो सारे फैसले वित्तीय समझ अपने आप लेती है, लोगों की तनख्वाहें रोकी जाती है, और एक चेक जो हम बैंक में लेकर के जाते हैं उसकी भी एक लिमिट सीमा कर दी जाती है, और जितनी विधि अधिकार हैं वो सब सरकार के हाथ में आ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये स्थिति अगर बनी तो 14 मई के बाद बनेगी, और 30 जून से पहले पहले। अगर हमने 30 जून में सरकार ने अगर लागू नहीं की तो मेरा मानना ये है कि ऐसी स्थिति फिर नहीं आएगी, क्योंकि 30 जून के बाद में जो बृहस्पति है हमारा वो धनु राशि में आ जाएगा। इस समय नीच का है, मकर राशि में बैठा हुआ है, लेकिन अगर ये स्थिति बनी तो 14 मई के बाद बन सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा इस विषय पर। परंतु दोस्तों इसके बाद मैं अब जो हूँ ज्योतिष की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, और हो सकता है मैं उसकी वीडियो भी देना शुरू करूँ फलित ज्योतिष के ऊपर। तो मेरा लोगों से ज़्यादा अनुरोध है कि मेरी जो जितनी वीडियो हैं उनको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या अनलाइक करें, जैसे भी, जिससे कि मुझको जो है थोड़ा सा मेरे आत्मविश्वास में वृद्धि हो और मैं अधिक से अधिक वीडियो डाल पाऊँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।